हम इसको बेसिकली दो पार्ट में समझ सकते हैं कि जो बिल्कुल बाहरी सतह पर अरेंज होते हैं वो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, और जो इसके फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर यानी कि दोनों ही लीफलेट को टच करते हुए जाते हैं वो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं। आप पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन का अरेंजमेंट देखोगे तो या तो ये अटैच होते हैं जो कि इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है उससे अटैच होते हैं, या आप देख सकते हैं, और या फिर ये लिपिड बाइलेयर की इस तरह से ऐसे भी अरेंज होते हैं, और ये कोवेलेंट बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड से यानी कि वीक बॉन्ड से ये इससे अटैच होते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर राजू और ये आपका चैनल है साइंस सर्वे। तो इस सीरीज़ में हम चल रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, हमने कुछ वीडियोस बना रखे हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सीरीज़ में केमिकल कंपोजिशन चल रहा था, और केमिकल कंपोजिशन में ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है फॉस्फोलिपिड के बारे में। फॉस्फोलिपिड और ओलिगोसैकेराइड ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशन आपको बता दें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली बना होता है फॉस्फोलिपिड्स और ओलिगोसैकेराइड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कुछ मात्रा में इसमें कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं। तो सिंगर और निकोलसन का जो मॉडल दिया हुआ था उन्होंने, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उसके बेसिस पे केमिकल कंपोजिशन हमें क्लियर हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। और एक चीज़ आपको और यहाँ पे याद दिला दें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमें मिला उसमें फ्लूइड जो कैरेक्टर है, फ्लूइड कैरेक्टर हमें फॉस्फोलिपिड के उसके फंक्शंस के आधार पे हमने उसका नाम फ्लूइडिटी जो होती है फॉस्फोलिपिड की आपस में जो फ्लूइडिटी होती है वो नाम वहाँ से मिला। और जो मोज़ेक नाम है, मोज़ेक का मतलब होता है कि जैसे कुछ स्कैटर्ड चीज़ आपको कुछ बिखरी हुई सी चीज़ें ऐसे पड़ी हुई हों, कुछ स्कैटर टाइप की कोई पेंटिंग कह लो आप, या कोई भी स्ट्रक्चर इस तरह का कह लो। तो ये जो पैटर्न है, अब फॉस्फोलिपिड में प्रोटीन किस तरह से अरेंज है, वो उसके पेरिफेरल यानी कि ऊपरी सतह पे अरेंज है, या वो उसके मिड में बीच बीच में पाया जा रहा है, वो उसके पूरे उसको एक लेयर से दूसरी लेयर तक उसको प्रोट्यूड कर रहा है, जा रहा है। तो वो इस तरह से जो पैटर्न प्रोटीन और मतलब प्रोटीन का फॉस्फोलिपिड में अरेंजमेंट ही इसको मोज़ेक नाम देता है। तो प्रोटीन किस तरह से अरेंज है ये नाम हमें, मोज़ेक पैटर्न जो है ये नाम हमें प्रोटीन के स्ट्रक्चर से मिला। तो ठीक है, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को पहले अगर हम देखते हैं तो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स वेरी इन देयर कंपोजिशन एंड डिस्पोजिशन। डिफरेंट रेशियोज ऑफ अल्फा हेलिकल और बीटा बैरल स्ट्रक्चर्स विल देयरफॉर इंटेल डिफरेंट डिस्पोजिशंस ऑफ दीज प्रोटीन्स। प्रोटीन में जो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है, बीटा बैरल स्ट्रक्चर है, इसके आधार पर वो किस तरह से उनका डिस्पोजिशन होता है ये देखते हो आपकी ये अल्फा हेलिकल पोजीशन ये पूरा उसको प्रोट्यूड करते हुए जा रहा है। तो ये पोजीशन के बेसिस पर हम उसको डिफाइन करते हैं। और प्रोटीन्स आर ऑफन एम्फीपैथिक हैविंग बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट्स। जैसे कि आपने फॉस्फोलिपिड को देखा था, फॉस्फोलिपिड भी क्या थे, वो एम्फीपैथिक थे। एम्फीपैथिक मतलब हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर भी उसमें आते थे, और हाइड्रोफिलिक वो जो वाटर लविंग भी कैरेक्टर था। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक दोनों कैरेक्टर को प्रोटीन भी मेंटेन करता है। तो प्रोटीन भी एम्फीपैथिक कैरेक्टर शो करता है। ठीक है, the membrane proteins including integral proteins that span the membrane and serve as membrane transporters and peripheral तो and that loosely। तो आपको देख रहे हो यहाँ पे कि मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को हम बेसिकली पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स में और इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स में, और एक और पार्ट है वो है लिपिड एंकर्ड। बट अभी यहाँ हम इसको बेसिकली दो पार्ट में समझ सकते हैं कि जो बिल्कुल बाहरी सतह पर अरेंज होते हैं वो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, और जो इसके फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर यानी कि दोनों ही लीफलेट को टच करते हुए जाते हैं वो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं। देन हम आते हैं पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में। तो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर और एक्सट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, इनको हम एक्सट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी कह सकते हैं, दैट एडहेयर ओनली टेम्परेरीली टू द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन विद विच दे आर एसोसिएटेड। इन्हें हम टेम्परेरीली अटैच कह सकते हैं क्योंकि ये आसानी से हटाए जा सकते हैं। इनको आप बहुत हल्के फोर्स के द्वारा या हल्के ट्रीटमेंट के द्वारा आप इनको फॉस्फोलिपिड्स के लेयर से रिमूव कर सकते हैं। ये आपको आसानी से रिमूवल इनका हो सकता है।
तो these proteins attach to the integral membrane proteins और penetrate the peripheral regions of the lipid bilayer। और इनका अरेंजमेंट, यानी कि आप पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन का अरेंजमेंट देखोगे तो या तो ये अटैच होते हैं जो कि इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है उससे अटैच होते हैं, या आप देख सकते हैं, और या फिर ये लिपिड बाइलेयर की इस तरह से ऐसे भी अरेंज होते हैं। और ये कोवेलेंट बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड से, यानी कि वीक बॉन्ड से ये इससे अटैच होते हैं। ठीक है, ये पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन है, इस तरह के बॉन्ड से ये पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स लिपिड बाइलेयर से अटैच होते हैं। और इनको आप सिंपली पीएच चेंज करके या सिंपल सॉल्ट सोल्यूशन से आप इनको रिमूव कर सकते हो, बिकॉज दे आर अटैच विद वीक बॉन्ड्स। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। दीज प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व्ड इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स। इनके जो ये ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इन्वॉल्व होते हैं। और इसके जो कुछ बहुत बेहतर एग्जाम्पल्स हैं वो हैं साइटोक्रोम सी, क्यूप्रीडॉक्सिन्स, हाई पोटेंशियल आयरन प्रोटीन, एड्रीनोडॉक्सिन, रिडक्टेज। तो ये आपके नोट्स में इस तरह से काम आ सकते हैं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये हैं पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। देन आते हैं आपके इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। तो पहले आपने देखा कि इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं जो कि दोनों लेयर को प्रोट्यूड करते हैं, उन्हें हम इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कहते हैं। और इन्हें हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी कहते हैं, बिकॉज ये दोनों ही लीफलेट को प्रोट्यूड करते हुए आते हैं। तो इंटीग्रल और इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इज अ टाइप ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स दैट इज परमानेंटली अटैच टू द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। इन्हें हम परमानेंटली अटैच कहते हैं क्योंकि ये आसानी से रिमूव नहीं किए जा सकते हैं। और इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, इंटीग्रल पॉलीटॉपिक प्रोटीन्स। पॉलीटॉपिक प्रोटीन्स जो होते हैं वो उन्हें हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कहते हैं। और इंटीग्रल मोनोटॉपिक प्रोटीन्स, मोनोटॉपिक प्रोटीन्स सिर्फ एक लीफलेट को ही प्रोड्यूस करते हैं, उनका पूरा का पूरा वो पास नहीं करते हैं। ठीक है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इज द ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन विच स्पैन द इंटायर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। तो जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो पूरा ही बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को स्पैन करते हुए जाते हैं। इनके टाइप्स हो सकते हैं सिंगल पास इंटीग्रल प्रोटीन, मल्टी पास, जो कि एक बार ओनली वन टाइम जो सिंगल पास होते हैं वो एक बार उनको प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सिंगल पास मेम्ब्रेन प्रोटीन्स क्रॉस द मेम्ब्रेन ओनली वंस, वाइल मल्टी पास मेम्ब्रेन प्रोटीन्स वीव्स इन एंड आउट क्रॉसिंग द मेम्ब्रेन सेवरल टाइम्स। यह आप देख सकते हो कि ये मेम्ब्रेन को सेवरल टाइम्स क्रॉस कर रहे हैं। Integral monotopic proteins are associated with the membranes from one side but do not span the lipid bilayer completely। ये आप देख रहे हो कि मोनोटॉपिक प्रोटीन जो है वो सिर्फ एक लेयर को प्रोड्यूस करें और ये पूरी की पूरी उसको बाइलेयर को, लिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं करते हैं, इसको पूरे को स्पैन इनका नहीं होता है। तो ये कहलाते हैं मोनोटॉपिक प्रोटीन। ठीक है, मोनोटॉपिक इंटीग्रल प्रोटीन, और इसको आप बायोटॉपिक भी कह सकते हैं, ये पॉलीटॉपिक कह सकते हैं, और ये मल्टी पास होते हैं, सिंगल पास होते हैं। तो इनका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हैं इंसुलिन रिसेप्टर्स, सम टाइप ऑफ सेल एडेशन प्रोटीन्स और सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स सच एज इंटीग्रिन्स। ये जो सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनको इंटीग्रिन्स होते हैं, कैडेरिन्स होते हैं, ठीक है, सेलेक्टिन्स होते हैं, रिसेप्टर प्रोटीन्स ग्लाइकोफोरिन और रोडोप्सिन। ठीक है, देन आपके आते हैं, तीसरा है लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। ठीक है, तो लिपिड एंकर्ड प्रोटीन क्या है? ये कोवेलेंटली अटैच होते हैं लिपिड से, जो कि ये लिपिड बाइलेयर है, इससे ये कोवेलेंटली अटैच होते हैं। और फॉस्फोलिपिड लेयर में एन इंटरेक्शन कैन टेक्स प्लेस बाय कोवेलेंट बॉन्ड विद द मेम्ब्रेन लिपिड और बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक आयनिक इंटरेक्शन विद मेम्ब्रेन लिपिड्स। ठीक है, तो ये इनका जो लिपिड एंकर्ड जो होते हैं, ये इसके ही थ्रू, लिपिड के ही थ्रू ये इनका फंक्शन होता है। और बेसिकली बहुत ज़्यादा इनका फंक्शन होता है, लाइक रिसेप्टर्स का और सिग्नलिंग का, इस तरह से इनके कई सारे फंक्शन होते हैं। तो ओवरऑल देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स विच इंक्लूड prenylated proteins, fatty acylated proteins and glycosyl
फॉस्फेटाइडिल आइनोसिटॉल लिंक्ड प्रोटीन्स। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो ये बेसिकली आपको दिखा मैं कि 3 टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं, पेरीफेरल हो गया और इंटीग्रल हो गया और आपका हो गया लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये आपका केमिकल कंपोजिशन में आपके फॉस्फोलिपिड हो गए और ये प्रोटीन का पूरा स्ट्रक्चर, प्रोटीन का ये स्ट्रक्चर्स हो गया। फंक्शंस के लिए लिपिड और फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन्स का एक अलग वीडियो है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।